हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा सरोहा। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइनर वर्क इन एल्गी। कुछ ऐसे साइंटिस्ट, कुछ ऐसे फाइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत रिमार्केबल वर्क किया है, बहुत मेहनत के साथ काम की है, अपना कुछ नया काम किया है, कुछ न्यू रिसर्च की है, इसलिए इसको पाइनर वर्क बोलते हैं। ठीक है, कुछ नया रिसर्च करना। पाइनर वर्क इन एल्गी पढ़ेंगे, कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेनली 5-6 साइंटिस्ट होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ 5 पॉइंट्स आप याद कर लेना। शायद मैंने कुछ ज्यादा पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, वो इसलिए किए हुए जिसमें आपको सहूलियत लगे, आप वो वाले पॉइंट्स याद कर ले जिसको याद करने में काफी आसानी हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट जो है इसमें, पहले बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पे दोबारा आए हैं और मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। सो हमारा जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है M.O.P. एंगर। ठीक है, M.O.P. एंगर हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हम उनका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि M.O.P. की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएंगे, मंदयान ओसूरी पार्थसारथी अयंगर। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उनका फुल नेम है, मंदयाम ओसूरी पार्थे सारथी अयंगर। ये उनका पूरा नाम है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, वो कब जन्मे थे और वो कब डाइड हुए। वो तो 15 दिसंबर 1886 में बोर्न हुए, 10 दिसंबर 1963 में एक्सपायर हुए, मतलब डाइड। थर्ड पॉइंट होगा, ही वॉज प्रोमिनेंट इंडियन बॉटनिस्ट एंड फाइकोलॉजिस्ट। उनका काम इतना सराहनीय था, इतना अच्छा काम था, इतना रिमार्केबल काम था, और वे है इंडियन बॉटनिस्ट और फाइकोलॉजिस्ट। आपको पता है जब आप एल्गी की पढ़ाई पढ़ते हो तो उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें एल्गी की पढ़ाई पढ़ी जाए उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। और जो साइंटिस्ट एल्गी के ऊपर काम करे उसको कहेंगे फाइकोलॉजिस्ट। बॉटनी पे बॉटनिस्ट। ठीक है, तो वो बॉटनिस्ट भी थे और वो साथ ही साथ फाइकोलॉजिस्ट भी थे। मेरे हिसाब से इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सीधा पॉइंट बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट है, ही रिसर्च द स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड टेक्सोनॉमी ऑफ एल्गी। ठीक है, उन्होंने एल्गी के किस किस चीज पे काम किया था, स्ट्रक्चर पे काम किया था, साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन और टेक्सोनॉमी पे एल्गी की। फिर फिफ्थ पॉइंट है, इसको जो हमारे M.O.P. अयंगर है, इनको फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी भी बोलते हैं या फिर फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अगर आपसे पूछे कि फादर कौन है एल्गी का, तो वो M.O.P. अयंगर है। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनैलिटी पूछ ली इनसे, ये इंडियन थे। ठीक है, ही प्राइमरली स्टडीड द बोल वोकेल्स। इनके जो मेन जो फोकस, जो स्पेशलाइज्ड एरिया था वो वोल्वोकेल्स था। आपने वोल्वोक्स एल्गी के बारे में सोच पढ़ा होगा ना, तो वोल्वोक्स एल्गी वोल्वोकेल्स के अंडर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 पॉइंट, ही डिस्कवर फ्रिस्टेला ए हेट्रोथिकस टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, इन्होंने जो है फ्रिस्टेला को डिस्कवर किया था। ये थे M.O.P. एंगर। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान पॉइंट है। जो आपका पाइनर वर्क है, जो आपके साइंटिस्ट हैं, वो है एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, आप सबने इनका नाम तो सुना होगा, एरिस्टोटल का। सो नेक्स्ट, फर्स्ट थे हमारे M.O.P. एंगर, सेकंड है हमारे एरिस्टोटल। सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, अ ग्रीक फिलोसफर एंड साइंटिस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, अ ग्रीक फिलोसफर एंड साइंटिस्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, ही इज द फादर ऑफ एल्गी। इंडिया के थे आयंगर, और जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड के हैं जो मेन फादर हैं वो है द फादर ऑफ एल्गी, एरिस्टोटल। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ही वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब क्लासिफाई एल्गी इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लेंटेरम। अपनी बुक जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम, उसमें इन्होंने पहली बार एल्गी को डिस्क्राइब करा था और क्लासिफाई करा था एल्गी को, अपनी किताब हिस्टोरिया प्लेंटेरम में। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लासिफाई एल्गी इनटू 3 ग्रुप्स। इन्होंने एल्गी को 3 ग्रुप में डिवाइड करा था। किस बेस पे,
कलर और हैबिटाट के बेस पे उन्होंने एल्गी को 3 में डिवाइड किया था, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। 5th पॉइंट है हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम इज स्टिल यूज्ड टुडे। ठीक है, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन एल्गी का दिया था वो आज भी यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिज pioneering work in describing classification and studying these important aquatic organism। इनका जो पाइनर वर्क है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे रहा है, उनको डिस्क्राइब किया, उनको क्लासिफाई किया और उनको स्टडी किया। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, ये ग्रीक फिलोसफर है, साइंटिस्ट है, इनको फादर ऑफ एल्गी भी कहा जाता है। इन्होंने डिस्क्राइब किया था, क्लासिफाई किया था एल्गी को अपनी किताब हिस्टोरिया प्लैंटेरम में। इन्होंने एल्गी को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। किस बेस पे? उनके रंग के हिसाब से और वो कहाँ रहती है उस हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है, जो 5th पॉइंट था, उन्होंने ये कहा कि जो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का वो आज भी यूज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो इनका पायनरिंग वर्क है वो किस चीज पे है? एक्वेटिक स्पीसीज पे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो पानी में एल्गी होती है उन पे इनका काम है। उन्होंने उन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या करा था? उनको डिस्क्राइब किया था, उनको क्लासिफाई किया था और उनके बारे में स्टडी किया था। तो ये था एरिस्टोटल के बारे में। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और वो आपके लिए बहुत काम वाला हो रहा है, मतलब मददगार हो रहा है आपके, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो बस आप एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा चैनल और लोगों तक पहुंचे, और लोग मेरी वीडियोस देख पाए और उनके लिए भी हेल्पफुल हो और मेरे लिए भी हेल्पफुल हो। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं। हमारा जो 3rd पाइनर वर्क है वो है वैलेरी मे का। ठीक है, 1st आयंगर थे, 2nd एरिस्टोटल, 3rd है हमारी वैलेरी मे। ये एक ऑस्ट्रेलियन फाइकोलॉजिस्ट थी। फाइकोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था, फाइकोलॉजी जो एल्गी की पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसमें हम एल्गी की पढ़ाई पढ़ते हैं उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं, और जो एल्गी पे काम करते हैं उसको फाइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वैलेरी मे क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन फाइकोलॉजिस्ट है। इनका पाइनर वर्क किस चीज पे है? जो टॉक्सिक एल्गी है और वाटर की जो क्वालिटी है उस पे इनका पाइनर वर्क है। ये 8 मई 1916 में बोर्न हुई थी, डाइड है 27 जून 2017। नेशनैलिटी है इनकी ऑस्ट्रेलियन, और नॉन किस चीज के लिए जानी जाती है? मैराइन और फ्रेश वाटर एल्गोलॉजी के लिए, एल्गल टैक्सोनॉमी के लिए, इकोलॉजी के लिए, टॉक्सिक एल्गी के लिए और वाटर क्वालिटी के लिए। ये इनका फाइनल वर्क है, टॉक्सिक एल्गी एंड वाटर क्वालिटी। तो ये थी वैलेरी मे के बारे में, मतलब जो आपका फाइनल वर्क है वो 3rd थी। 4th आ गया आपका गिलबर्ट मॉर्गन स्मिथ। आपने इनका जो है, जब आप एल्गी के बारे में पढ़ते हो तो इनका क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ते होंगे। ठीक है, जीएम स्मिथ का आप क्लासिफिकेशन पढ़ते होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी गिवन बाय जीएम स्मिथ। तो ये वो है गिलबर्ट मॉर्गन स्मिथ। ठीक है, पैदा कब हुए थे? 6 जून 1885 में, और डाइट कब हुए थे? 11 जुलाई 1959 में। ठीक है, ये क्या है? 2nd पॉइंट, वॉज ए बॉटनिस्ट एंड फाइकोलॉजिस्ट। ऑथर एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या कहते हैं? जीएम स्मिथ। एक एब्रीविएशन होता है जिसमें आप, जिसका बहुत लंबे लंबे नाम होता है तो मतलब शॉर्ट में उनको दे देता है। एब्रीविएशन का मतलब यही होता है, जैसे आप टेक्सोनॉमिक नेम की जो साइंटिफिक नेम होता है उसके पीछे आप साइंटिस्ट का नाम लिखते हो, एब्रीविएशन में लिखते हो। इसी तरीके से जो ऑथर का एब्रीविएशन में है वो है जीएम स्मिथ। गिलबर्ट मॉर्गन स्मिथ ना बोल के जीएम स्मिथ बोल देते हैं। ठीक है, वर्क जो है इनका एल्गी के ऊपर काम है। ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ये अपनी किताबों के लिए जाने जाते हैं जो इन्होंने एल्गी के ऊपर दी थी। उन किताबों का नाम कौन कौन सा है जो फेमस थी? ठीक है, जिसके लिए जाने जाते थे ज्यादा, वो है द फ्रेश वाटर एल्गी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरी बुक है द मैराइन एल्गी ऑफ द मॉनिटरी पेनिनसुला, एंड 2 वॉल्यूम थी क्रिप्टोगेमिक बॉटनी की। ये इनकी किताबों के नाम हैं जिनके लिए ये ज्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनैलिटी कौन सी है? अमेरिकन है, और किस चीज के लिए जाने जाते हैं? फाइकोलॉजी के लिए, मतलब जिसमें हम एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं।
ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं। गिलबर्ट स्मिथ का कब पैदा हुए थे, कब डाइड हुए थे? बोटनिस्ट थे, फाइकोलॉजिस्ट थे। इनका एब्रीविएशन ये है। किस चीज पे काम था? एल्गी पे। उनकी किताबों के नाम जो फेमस थी, जिनके लिए ये जाने जाते थे, इनकी नेशनलिटी थी अमेरिकन। और किस चीज के लिए जाने जाते थे? फाइकोलॉजी के लिए, एल्गी की स्टडी के लिए जाने जाते थे। तो ये हो गए आपके 4 पायनियर वर्क साइंटिस्ट। अब एक और रह गया, वो और देख लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है गाइस, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा किया है। आई नो आप लोगों को भी नहीं मिला होगा, ठीक है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप कहीं भी देखेंगे आपको सीधा सीधा कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी। मैंने भी बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये कंटेंट इकट्ठा किया है और बहुत आसान लैंग्वेज में लेकर आई हूँ, जो आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। तो गाइज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आप नए हैं। और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। जो 5th जो हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है MS बालाकृष्णन। ठीक है, MS बालाकृष्णन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था 1917 में, डाइट है 1990 में। ये पैदा हुए थे और जो पले बड़े थे वो मद्रास में थे। ही इज वेल नोन बोटनिस्ट, जाने माने बोटनिस्ट है ये स्टूडेंट रहे हैं फाइकोलॉजिस्ट MOP आयंगर के। इनका जो स्टैंडर्ड ऑथर एब्रीवेशन है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया था एब्रीवेशन, इनका नाम है MS बाला KR लिख के डॉट, बस कृष्णन पूरा नहीं लिखते, MS बाला KR। ठीक है, बालाकृष्णन एल्गल वर्क लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय MOP आयंगर। जैसे ये MOP आयंगर के स्टूडेंट रहे हैं तो उनसे प्रभावित तो हुए ही होंगे। उन्होंने किस चीज पे काम किया? उन्होंने मॉर्फोलॉजी पे, साइटोलॉजी पे और हिस्ट्री पे, जो इंडियन एल्गी है उनकी मॉर्फोलॉजी पे, साइटोलॉजी पे और उसकी हिस्ट्री पे काम किया। MS बालाकृष्णन। कहते कुछ 5 साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया जिनका अच्छा खासा पायनियर वर्क है। और ये एल्गी के बारे में था। टेक्सोनॉमी के बारे में भी बताऊंगी, जो कुछ टेक्सोनॉमिस्ट हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।